की हड़ताल, आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत का विरोध, ओपीडी बंद, इमरजेंसी जारी। कृषि कानून के मसले पर आक्रामक हुई बीजेपी, देश भर में चौपालों का आयोजन करेगी पार्टी, कृषि कानून के फायदे समझाए जाएंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन का 16वां दिन, गाजियाबाद बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 168वीं जयंती, अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। योगी कैबिनेट की बैठक आज, 30 से ज्यादा प्रस्ताव होंगे पेश, 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव। 12 दिसंबर को सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, कैलाश मानसरोवर का निरीक्षण करेंगे सीएम। दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री सहित कई अधिकारी मुस्तैद। महाराजगंज में 6 साल के मासूम का अपहरण, अपहरणकर्ताओं ने मांगी 50 लाख की फिरौती, तलाश में लगी कई टीमें। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, पिता ने 3 बच्चों, पत्नी की गला दबाकर हत्या की और खुद सुसाइड कर लिया। प्रयागराज में कपड़ा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के दौरान एसआरएन अस्पताल में मौत, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। यूपी में कोहरे का कहर, बदायूं और उन्नाव में कोहरे के कारण हादसे में 3 की मौत, कई घायल। नमस्कार, यूपी लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ है ना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कृषि कानून पर अब बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है, देश भर में चौपालों का आयोजन करेगी बीजेपी। देश भर में बीजेपी 700 चौपाल लगाएगी, जिसके जरिए कृषि कानून से जुड़े जो संबंधित लाभ हैं वो बताने की कोशिश की जाएगी। 718 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, 100 स्थानों पर किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। कृषि कानून के फायदे समझाए जाएंगे। कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं, तो लगातार कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच में कोई भी सफल वार्ता नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने नया रुख अपनाने का ऐलान कर दिया है। उमेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। उमेश, कृषि कानून को लेकर जिसको सरकार किसान हितैषी बता रही है, किसान कह रहा है कि जब हमें इसकी जरूरत नहीं तो ये हमारे ऊपर थोपा क्यों जा रहा है, और इसी को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी ने प्लान बी अपनाने का फैसला कर लिया है, जिसके जरिए वो कह रहे हैं कि अब वो चौपालों का आयोजन करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए ना, बिल्कुल जिस तरह से किसान बिल पर जन जागरण के लिए बीजेपी देश भर में जिले में किसान चौपाल लगाएगी, और कम से कम इसमें जो बीजेपी देश भर में 718 जिले में पीसी करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, किसान के मसले को लेकर 1000 स्थानों पर किसान सम्मेलन करेगी। तो बीजेपी का ये जो फार्मूला नंबर बी है, कहीं न कहीं बीजेपी अब किसान वाले मुद्दों को लेकर जनता के बीच खुद जाना चाहती है, और जनता को अपने रैली और पीसी के माध्यम से बीजेपी खुद समझाएगी कि हम किसानों के कितने हितैषी हैं। हालांकि हिना, जिस तरह से किसान अभी भी आंदोलित हैं, लगातार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चाहे गाजियाबाद की बात की जाए और तमाम उससे जो दिल्ली से सटे जिले हैं यूपी के, वहां पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से बीजेपी का ये प्लान बी आया है सामने, जिसके तहत बीजेपी जो किसानों की रणनीति है, किसानों की जो चीजें हैं, इसको लेकर 718 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, 1000 स्थानों पर किसानों के सम्मेलन करेगी। यानी किसानों को अपनाने की बात इसमें देखी जा सकती है। किस तरह से बीजेपी किसानों को अपने कामों के जरिए और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और 100 स्थानों पे जो रैली करेगी, किसान सम्मेलन करेगी, उसमें कैसे समझा पाती है, ये तो आने वाला अब वक्त बताएगा। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया उमेश आपका। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है।
किसानों ने आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने की ठान ली है। किसान अब 12 दिसंबर को देश भर के टोल नाकाओं को फ्री करने की तैयारी में है, जबकि 14 दिसंबर को देश भर में बीजेपी नेताओं के घेराव से लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की योजना है। यही नहीं, सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए भी किसान संगठनों ने 12 दिसंबर से दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने की चेतावनी भी दे दी है। कृषि सुधार कानून को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अब कृषि कानून पर केंद्र और किसानों का टकराव और बढ़ गया है। किसानों ने 12 दिसंबर से दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही किसान नेताओं का कहना है वे शनिवार को जयपुर, दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद करेंगे और आंदोलन को तेज करते हुए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय व्यापी प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा और दिल्ली के आसपास के राज्यों में धरने होंगे। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा फ्री कर दिया जाएगा और 12 तारीख को या उससे पहले दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद कर दिया जाएगा। किसानों ने रिलायंस और जियो के सभी प्रोडक्ट का बायकॉट करने की भी अपील की है। 14 तारीख को हर जिला मुख्यालय पे 14 तारीख में मीटिंग होगी। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो वहाँ पे ज्ञापन देंगे। इस मसले पे चूक कह रही है कि उन्होंने किसानों से बात नहीं करी। किसानों को लेते हैं, किसान अपनी बात रखते, एमएसपी को इसमें कानून में लेकर आते, एमएसपी पर कानून बनता, तो ये चूक सरकार से रही है। किसान का एक ही प्रस्ताव है, 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने और जो और बहुत मसले हैं उन पर बातचीत करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुरुवार को मीडिया से मुखातिब हुए और एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश की। कृषि मंत्री ने नए कृषि कानून को निरस्त करने की संभावना से एक तरह से इनकार करते हुए किसान समूहों से इन कानून को लेकर उनकी चिंताओं के समाधान के लिए सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब भी किसान नेता चाहें, वो अपने प्रस्ताव पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार किसानों से आगे और वार्ता करने को इच्छुक और तैयार है। पूरा देश इस बात का साक्षी है। 2006 में स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में भी लंबे समय तक इंतजार हुआ कि एमएसपी को 1.5 गुना करके लागू किया जाए, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तब भी ये बात खड़ी हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से जब एमएसपी को 1.5 गुना किया जाना है तो वित्तीय भार तो बढ़ेगा ही। लेकिन ये मोदी जी की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति थी कि उन्होंने जो लागत मूल्य है उस पर 50% मुनाफा देकर और एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया और उसका लाभ आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि कुल मिला के कृषि मंत्रालय के बजट की स्थिति को भी देखेंगे तो आज 1,34,000 करोड़ है। यह जब यूपीए की सरकार थी उससे लगभग 6 गुना बढ़ोतरी है। मैं आपके माध्यम से किसानों को यह भी कहना चाहता हूं, चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। हालांकि कृषि मंत्री की अपील का किसानों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। किसान पहले दिन से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब किसानों ने आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने की ठान ली है। यही नहीं, सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठनों ने 12 दिसंबर से दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने की चेतावनी भी दी है। देखिए, एक बात कंटेंट में मैं फिर प्रिसाइजली कहना चाहता हूँ। कोविड के समय ये 3 एक्ट आए हैं। इसमें इतना बोलना चाहता हूँ कि ये कृषि का जो ऑनगोइंग प्रोसेस था
उसको ट्रेडर्स और कॉर्पोरेट को संभालने के लिए आए हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि कानून में जो गलत है उसको ठीक करा लो। भाई कानून ही क्यों लाए, कानून ही गलत लाए हो आप। तो ये जो किसान संगठन उठा रहे हैं, ये आवाज आपके मीडिया के जरिए हम पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। ये आने ही नहीं चाहिए थे। हमने डिमांड नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर में शुरू करो, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो, प्राइवेट मंडी शुरू करो। क्यों लाया गया ये कानून? अब बंगाल, बिहार, यूपी से पैडी जो है वो पंजाब की मंडियों की एपीएमसी मंडियों में क्यों जाके, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो हैं वो चाहे जो जखीरेबाजी बढ़ाने वाला बात है, तो इस हम इसेंशियली इस चीज के लिए इनको रिजेक्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि इसमें कुछ सुधार हो सकता। सरकार और किसानों में बातचीत से अब तक कोई हल नहीं निकला है। वहीं सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठ गए थे। वे रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं। किसानों के खिलाफ एफआईआर 7 दिसंबर को अलीपुर थाने में दर्ज की गई थी। और बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 16 दिनों से जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानून को वापस ले। वहीं सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सरकार का साफ कहना है कि वो तीनों कानून को वापस नहीं लेगी। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हैं, जिसके कारण टकराव बढ़ता जा रहा है। सरकार की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच बात कैसे बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बरेली के डीएम नीतीश कुमार और सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग की बड़ी पहल की है। बता दें कि डीएम और सीडीओ ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प लिया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत विकास भवन में सांसद और विधायकों की उपस्थिति में 1000 आंगनबाड़ी केंद्र और 75 पार्कों का लोकार्पण किया गया, जहां डीएम ने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया है। वहीं बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप का कहना है कि हमारी सरकार ने वादा किया था कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करेगी और हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के आंदोलन पर कहा कि सरकार जो बिल लाई है वो किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आप देखें 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों का जीर्णोद्धार,
75% विद्यालय में कायाकल्प के माध्यम से खेल के मैदान और उसके साथ साथ विद्यालय की काया को बदलने का काम किया। इसमें दो चीज़ें थी। हम लोग जो ऑपरेशन कायाकल्प का अभियान चला रहे हैं पूरे जनपद में संचालित कर रहे हैं। आपको ज्ञात भी होगा कि हम लोगों ने इसके तहत प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगभग 1565 स्कूल्स का हम लोगों ने कायाकल्प किया है और उसमें हम लोगों ने टाइल लगाया है पूरे फर्श पे अच्छे से। रनिंग वाटर सप्लाई भी हम लोगों ने अभी 1000 स्कूल्स में दिया है। बाउंड्री वॉल्स भी बनाए हैं। इसी क्रम में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र थे वो कहीं न कहीं उसको भी हम लोग सोच रहे थे कि योजना में सम्मिलित किया जाए और एक विभाग का एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसमें छोटे बच्चों को देखभाल की जाती है। तो इसी के तहत हम लोगों ने प्रयास किया कि ऑपरेशन कायाकल्प के ही तहत ऑपरेशन मुस्कान लाया जाए कार्यक्रम, और इसमें हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों पे भी अलग से फोकस करें और उसका जीर्णोद्धार करें, बहुत बेहतर तरीके से करें। संगम नगरी प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शिवकुटी थाना क्षेत्र में जेल से छूटकर आए कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि शिवकुटी के तेलियारगंज जोधवाल इलाके में रहने वाले कपड़ा व्यापारी दुकान बंद करने के बाद अपने बड़े भाई के साथ बाइक से घर जा रहे थे, तभी सामने से आए बाइक सवार दो युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जहां 2 गोली पेट और 1 गोली सीने में लगते ही नीरज बाइक समेत जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से जख्मी कपड़ा कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं गोलीबारी की सूचना मिलते ही मौके पर एडीजी, आईजी, एसपी सिटी समेत कई थाने की पुलिस पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज शिवकुटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नीरज जायसवाल नामक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और हम सभी लोग यहां पर आए हैं। ज्ञात हुआ है कि जो इस केस में जो व्यक्ति है जिसको गोली लगी है वो पहले एक वसीम केस के मर्डर में वो खुद भी जेल जा चुके हैं और अभी वो जमानत से निकल करके आए थे। हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी इस केस में मिले हैं। जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और इस घटना का खुलासा किया जाएगा। अयोध्या में महंत राम नरेश शरण को लाल साहब दरबार का नया महंत बनाया जाएगा। राम नरेश शरण महाराज दिवंगत महंत जानकी शरण महाराज के उत्तराधिकारी हैं। वहीं इस दौरान लाल साहब दरबार में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। प्रसिद्ध कनक भवन का लाल साहब का दरबार है, जहां पर कल महंती समारोह भी होनी है और दिवंगत महंत को श्रद्धांजलि भी सारे संत महंत दे रहे हैं। हम बात करते हैं जो है हनुमान दास जी से, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और क्या पूरी ऐसा है। महाराज जी का जो शाकीरवास हुआ है वो 29 तारीख को हुआ है और 12 तारीख को गद्दी का जो है यहाँ कंठी चद्दर और तिलक का जो है, और महाराज जी अपने जीवन काल में ही श्री राम नरेश शरण जी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिए थे। और अयोध्या का ये सिद्ध पीठ है। कनक बिहारी जी के बगल में जो है वो लाल साहब दरबार का ये मंदिर है और इसकी 4-5 शाखाएं हैं। यहाँ पे है, रांची में है, जयपुर में गणगौरी बाजार में है। तो कल इनकी जो है वो कंठी चद्दर की तैयारी है और अयोध्या का पूरा संत समाज जो है कल यहाँ उपस्थित रहेगा। प्रातःकाल 9:30 बजे से लेके जो है वो कंठी चद्दर का कार्यक्रम है। और महाराज जी के गुरु भाई हैं श्री भिवानी वाले महाराज जी, श्री भिवानी वाले महाराज जी भी उपस्थित हैं जो कल इस महंती समारोह में रहेंगे। महाराज जी किस तरीके से ये कार्यक्रम कल संपादित होगा? कल जो है अयोध्या के सभी गणमान्य संत आएंगे, जैसा कि हमारे संतों की परंपरा है। उस परंपरा अनुसार उनके सुशिष्य श्री राम नरेश शरण को कंठी और चद्दर दे करके विधिवत इनको इस गद्दी का मालिक बनाया जाएगा संतों के माध्यम से। और संत निर्देश इनको देंगे, संतों के ही अंडर में इन्हें रहना है। अयोध्या में संत के ही अनुसार इनको रहना है, इस गद्दी को संभालना है, संत परंपरा से संभालना है। जैसे इस गद्दी की परंपरा आज हमारे कई पीढ़ी से चली आ रही है। श्री सीलमणि जी महाराज, उनके श्री सीताशरण जी महाराज, उनके श्री रामदास जी महाराज, उनके बाद श्री हमारे गुरु जी श्री 108 श्री जानकी जीवन शरण जी महाराज, उनके शिष्य श्री राम कृपाल शरण जी और उनके गुरु भाई श्री जानकी शरण जी और शिष्य इनको मनोनीत किए हैं। तो संत समाज जो है विधिवत जैसे अयोध्या की परंपरा है उनके अनुसार इनको कंठी और चद्दर देंगे और ये विधिवत
कल से इस गद्दी के मालिक हो जाएंगे और हर प्रकार से ये संतों की सेवा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि लाल साहब के दरबार में नरेश महाराज जी राम नरेश महाराज जो है इस गद्दी पर कल बैठेंगे और उनका विधिवत कंठी चादर दे करके उनकी महंती समारोह होगी और लाल साहब के दरबार के आप नए महंत होंगे। हम आप ही से बात करते हैं, किस तरीके से आप अपनी गद्दी को संभालेंगे और गुरु जी का किस तरीके का निर्देश आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? जैसा कि पूज्यपाद भ्राता स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान को कोटि से प्रणाम दंडवत। जैसा कि गुरुदेव का निर्देश है उसका तो पालन हमको निर्वाहन जीवन पर्यंत करना है और उनकी किसी प्रकार के कोई दाग धब्बा उनके जीवन का हल्का ना लगे, गद्दी की परंपरा का कोई वैसा ना हो, उस कार्य को करने में सर्वदा हम अपने आप को निर्बंध बांध के रखेंगे। तो ये है लाल साहब दरबार के कल होने वाले नए महंत, जिनका कहना है कि इस लाल साहब के दरबार में जो महंत जी का जो गद्दी की परंपरा रही है उसको बखूबी से निभाएंगे और ये अयोध्या का सबसे सिद्ध पीठ भी है ये लाल साहब का दरबार, क्योंकि इस दरबार में जो भी माथा टेकता भावनाएं भी पूर्ण होती हैं और इस तरीके से ही दरबार का महत्व है। इसलिए कल यहाँ के महंती समारोह का भी बहुत महत्व है और इस तरह से कल महंती समारोह में महंत जी को कल नया महंत घोषित किया जाएगा। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे, अयोध्या। वहीं महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे की शादी थी, रिसेप्शन में युवक ने की हर्ष फायरिंग। गोरखपुर का जिला बदर सुमित भी मौजूद था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग के मामले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसा ही एक मामला महाराजगंज से भी सामने आया है, जहां पर सरकार से जुड़े लोग, प्रशासन से जुड़े लोग ही इस तरीके के मामलों में शामिल हो रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे की शादी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। महाराजगंज के सदर कोतवाली के बांसपार बेजौली गांव में 6 साल के बच्चे का अपहरण से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपहरण के बाद घर पर एक चिट्ठी फेंककर अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती की मांग की। इस पूरी घटना को पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर 4 टीमें गठित की। पूरा मामला सदर कोतवाली के बांसपार बेजौली गाँव का है, जहाँ एक 6 साल का बच्चा 9 दिसंबर को घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवारों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद घर पर एक चिट्ठी फेंककर अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती की मांग की। पत्र में लिखा है, इस घटना में उसके गांव का ही एक व्यक्ति अपहरणकर्ताओं का साथ दे रहा है। पीयूष के अपहरण की बात से जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सोनभद्र जिले की जुगौल थाना क्षेत्र के एक गांव के खेत में एक महिला का शव मिला। वहीं महिला के गले पर रस्सी के निशान मिले। बताया जा रहा है महिला एक शादी समारोह में गई थी और वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो महिला का शव घर से करीब 300 मीटर दूर खेत में मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने हत्या और रेप की आशंका जताई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जुगैल अंतर्गत चकबड़िया गांव में आज एक महिला का शव मिला है। ये महिला विवाहित थी और अपने मायके में रह रही थी। बीती रात को ये अपने गांव में ही एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गई थी। परिवार के अन्य लोग भी इनके साथ गए थे। इनके पिता रात्रि में वापस चले आए थे। ये वहीं शादी समारोह में रुक गई थी। सुबह जब ये घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश की तो इसका शव घर से करीब 300 मीटर के आसपास की दूरी पर मिला है। हमारी टीम वहां पर पहुंची है और उसमें क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक वहाँ मौके पर जा करके पूरा जायजा लिया है। महिला के गले पे कुछ कसने के निशान हैं। उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री विजय कश्यप ने एक दिव्यांग व्यक्ति की शिकायत पर खाद्य अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति पिछले 2 महीने से राशन कार्ड बनवाने को लेकर खाद्य विभाग के चक्कर काट रहा था, लेकिन खाद्य विभाग अधिकारी बार बार पीड़ित दिव्यांग को कोई न कोई बहाना बनाकर कार्यालय से भगा देते थे, जिससे परेशान होकर दिव्यांग अपनी व्हीलचेयर पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा, जहां पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय कश्यप भी मौजूद थे। दिव्यांग ने राज्य मंत्री से शिकायत कर राशन कार्ड बनवाने की मांग की, जिस पर राज्य मंत्री विजय कश्यप खाद्य विभाग कार्यालय पहुंच गए और वहां बैठे खाद्य विभाग अधिकारी को जमकर धमकाते हुए चेतावनी दे डाली। राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिला खाद्य विभाग कार्यालय की शिकायतें मिल रही थी। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित आइसक्रीम पार्लर पर सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां चोरों ने नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना का पता तब लगा जब दुकान मालिक सुबह दुकान खोलने के लिए मौके पर पहुंचा। वहीं दुकान खोलते ही सामान बिखरा देख दुकान मालिक के होश उड़ गए। चोरी की घटना की सूचना दुकान मालिक ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच शुरू की है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।